जी देखिए, सुबह 7:30 बजे उनका निधन हुआ खार मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में। उनके पार्थिव को अब उनके बांद्रा स्थित निवास स्थान पर ले जाया जाएगा। थोड़ी देर में उनके पार्थिव को वहां ले जाया जाएगा, एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार है। और उसके बाद बांद्रा के ही जो जो कब्रिस्तान है वहां पर उन पर अंतिम कार्य किया जाएगा। ऐसी जानकारी फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से मिली है। क्योंकि एक बहुत बड़े नेता थे, पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े राजनेता हो, रसूखदार लोग हो, फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज हो, सभी उनको जो है अपने कंडोलेंसेस दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोविड होने के बावजूद कुछ लोगों को उनके अंतिम दर्शन के लिए अनुमति दी जाएगी, परमिशन होगी। लेकिन कोविड है इसलिए इसलिए कई बड़ी संख्या में जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, मित्र परिवार हैं, वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए इंतजाम पुलिस की तरफ से किया गया है। संभवतः 12 बजे के करीब उनके जो है अंतिम या अंतिम जो उनकी यात्रा है वो निकाली जाएगी और उनको दफन किया जाएगा कब्रिस्तान में, ऐसी जानकारी है। जो जानकारी अभी एक मिल रही है वो ये है कि उनके घर परिवार से केवल सायरा बानू है। अभी उनकी जो हालत है वो काफी खराब है, क्योंकि सायरा बानू और दिलीप कुमार, इनका रिलेशन जो है वो सभी को पता है कि 98 की उम्र तक जो वो लड़ते रहे अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर, उसमें सबसे बड़ा योगदान या उस लड़ाई में उनको प्रेरणा या उनको हिम्मत जिसने दी वो थी सायरा बानू। और सायरा बानू भी कहीं ना कहीं जो उनका एक रिश्ता था, जो उनका लगाव था, जो उनका प्यार था, वो एक बेंचमार्क की तरफ से सबके सामने हमेशा रखा जाता था, क्योंकि बहुत ही नजदीकी रिश्ता उन दोनों के बीच था, एक बहुत प्यार था। तो ऐसी स्थिति में सायरा बानू अब अकेली हो गई है, तो वो ज्यादा बात नहीं कर पा रही है। इसलिए पुलिस अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं ले सकी है कि कहाँ ले जाएंगे, कितने बजे ले जाएंगे। लेकिन 12 बजे करीब उनकी अंतिम यात्रा को शुरुआत होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। पिछले कई महीनों से वो अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से तकलीफ में थे। पिछले ही महीने उन पर एक ऑपरेशन भी किया गया था, उनके लंग्स में पानी गया था और उसके बाद वो स्वस्थ हो गए थे। तो इसी तरह पिछले कई सालों से वो लगातार हेल्थ इश्यूज की वजह से तकलीफ में रहे हैं, लेकिन उस पर मात करके, उसको फाइट आउट करके वो वापस स्वस्थ होकर घर आए हैं। तो ऐसी में आज 7:30 बजे उनके जो वाइटल ऑर्गन्स या पैरामीटर्स हैं वो काम करना बंद हो गए और प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ। तो अब आगे की प्रक्रिया पुलिस की तरफ से चल रही है, हॉस्पिटल प्रशासन ने पूरी की है, जो पेपर वर्क है वो पूरा किया गया है। उनके मॉर्टल रिमेन्स, पार्थिव शरीर को उनके घर लाया जाएगा और उसके बाद आगे की जो भी उनके जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और 12 के करीब उनके अंतिम यात्रा को शुरुआत होगी, जहां पर कुछ दिग्गज हस्तियां वहां हो सकते हैं। हाँ। कोविड जो प्रोटोकॉल है महाराष्ट्र में, वो अंतिम दर्शन के लिए या अंतिम यात्रा में 50 तक लोग शामिल हो सकते हैं। तो 50 तक लोग शामिल होंगे, जिसमें उनके घर के लोग हैं। उसके अलावा और कौन होता है वो देखना होगा, और शायद स्टेट फ्यूनरल देने की भी बात उनको यहाँ हो रही है। बहुत शुक्रिया। আমরা কথা বললাম আমাদের প্রতিনিধি গণেশ ঠাকুরের সঙ্গে।